अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मजहर इकबाल और आप देख रहे हैं PEI हॉरिजॉन। बंदूकें हंटिंग या सेल्फ डिफेंस के टूल से हर दर्जा ज्यादा अहमियत रखती हैं। इनमें बाज परफॉर्मेंस, एक्यूरेसी और बाज हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इनक्रेडिबल हो सकती हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको तारीखी रेर कदीम तरीन गन्स के मुतालिक बताने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें ट्रैवलिंग इंटरटेनमेंट एंड इंफॉर्मेटिव हॉरिजॉन और बेल आइकन को दबाएं मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नो गन दोस्तों, जब इस जायंट फायरिंग टूल को मीज़ान पर लाया गया तो इसका नाकाबिले शिकस्त वजन 30 पाउंड मापा गया। ये बिल्कुल 1900 वाले कसीर बैरल गन्स के मुशाबे है, लेकिन इसमें कुछ फीचर्स मुख्तलिफ हैं। वो गन्स एक एक बैरल से फायर करती थी, जबकि ये नोक गन एक के बाद दीगरे बुलेट्स डिस्चार्ज करती है। इस गन के तमाम बैरल्स में बारी बारी बारूद लोड किया जाता है। इस अमल में 2 मिनट लगते हैं, लेकिन इसमें एक दिलचस्प बात बज़ाहिर जरूर थी कि ये एनिमीज के छक्के छुड़ा देती थी, जिसमें एक्यूरेसी, हदफ और असलहा डिपो को शदीद नुकसान से दुचार होना पड़ता था। दोस्तों, रिकॉइल सदमा वाकई अनबिलीवेबल है। दोस्तों, ऑटो सॉल्ट करीब से कॉम्बैटिंग के लिए शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में दुश्मनों को किल करने के लिए एक ताबनाक वेपन है। वहीं पे लोडिंग का मसला आड़े आ जाना भी हकीकत है। ऐसा क्यों होता है? क्या वजह है कि इस राइफल ने इस रिडल को सोल्व कर लिया है? जब इस शॉटगन के मुतालिक आप मजीद जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि बनाने वाले ने इसको किस तरह खूब से खूबतर बनाया है। जी हाँ, इस अमेरिकन साख्ता ऑटोमेटिक राइफल में शौकीन के तमाम सवालात के जवाबात अया हैं, जो थोड़ी सी देर में ह्यूमन बींग्स को डेथ वैली का सफर कराते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डैमेज कर डालती है। ये गन 6mm कैलिबर के 32 राउंड स्पेस की हामिल है, जिनको ये 6 सेकंड्स में डिस्चार्ज करती है। M16 राइफल में मैं न हूँ, क्योंकि ये उससे दुगना छोटी है। जरा देखिए ये लटकती हुई वाटर बॉटल्स को कैसे इनक्रेडिबली शूट करती है। फुली ऑटोमेटिक शॉटगन, 3 पिस्टन्स, 3 बैरल्स और 3 गियर बॉक्सेस पर जिसको वाकई अनबिलीवेबल बना देते हैं। दोस्तों, आप नजर डालें इस ग्रेड वेपन पर। अक्सर क्या ज्यादातर आपने चिल्ड्रन बुक्स पर कार्टून्स इलस्ट्रेशंस देखी होंगी, जिनमें एक सुपरमैन को ब्लंडर बस्कन को होल्ड किए हुए अतराफ में फायर करते हुए दिखाया जाता है। आप ये बात जहन से निकाल दें, ये बंदूक से निकलता हुआ स्मोक गैर तबीई और फिक्शनल नहीं है। यह मल्टी एंड ब्रॉड टारगेटिंग गन अपने करीब तर शिकार को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। इसे कांधों के करीब रखकर ही बुलेट से थिक क्राउड को डैमेज किया जा सकता है। इसमें कई मिथ्स प्रिवेल करती हैं कि इसका कदरे ज्यादा मोटा बैरल इसके ऑपरेशंस में रुकावट है, जबकि ये मोर कन्वीनियंटली गोलियों को लोड और फायर कर सकती है, जो मुइमा नहीं हकीकत हाल है। गोस्ट ऑफ रेलगन दोस्तों, आज के ऑर्डिनरी मैन के लिए जदीद वेपन्स चलाना तो दूर की बात है, लेकिन बात तब होती अगर मिलिट्री पर्सनल्स इस गोस्ट ऑफ रेलगन को ऑपरेट करते। वैसे तो मॉडर्न रेलवेज जंग और आमदानों में अजहद जरूरी है। ये एक जर्मन स्ट्रक्चर 155 फीट लंबी, 500 टन वजनी और 40 फीट टॉल रेल लाइक तोप है। इसको 1930 की दिहाई के इख्तिताम पर क्रेप राजनवाल्ड में मुहासरे की तोप के तौर पर बनाया गया था, जो उस वक्त मौजूद स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट मैग्नोइड लाइन के मरकजी कलों को तबाह करने के वाजे मकसद के लिए बनाई गई थी। ये शॉर्ट ट्रांसवेटी 7.7 शेल्स को 47 किलोमीटर तक फायर कर सकती है। गुस्टव रेल कैनन अब तक की सबसे ज्यादा सलाहियत रखने वाली राइफल नुमा तोप हथियार है। टोटल वेट के लिहाज से भी हैवीएस्ट मोबाइल आर्टिलरी का हिस्सा है, जिसने दुनिया में किसी भी तोपखाने से सबसे ज्यादा मॉन्स्टर शेल्स गिराए। एक्स गन दोस्तों, इस गन को देखकर लग रहा है कि हम 2050 की दिहाई में जी रहे हैं। ये एक्स गन किसी फैंटेसी मूवी का पार्ट नहीं, बल्कि हाइब्रिड वार का लाजमी जुज़्व समझी जाने वाली रियल लाइफ गन है, जिसे जंगी मुहिमात में यूज किया जाता है। ये हैवी कैलिबर वाली कुल्हाड़ी और गन का कॉम्बिनेशन है, लेकिन इंजीनियर्स ने ऐसा दिमाग लड़ाया कि एडवांसमेंट के साथ इसके तमाम पार्ट्स से बखूबी काम लेना मुमकिन बना दिया। अहले मुशाहिदा इसे बिल्कुल होम बेस्ड टूल जानते हैं। बाद पायरेट्स इस वेपन को एक तीर से 2 शिकार खेलने के लिए भी इस्तेमाल करते, जैसे अंग्रेजी जुबान की कहावत टू किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन। पिछले जमाने की निस्बत ये अब भी यूजफुल है। अगरचे कन्वेंशनल एक्सेस लड़ाई के लिए बेहतरीन हथियार हैं, लेकिन इसमें 2 पार्ट्स का होना इसे इनक्रेडिबल बना देता है।
फ्लिंट लॉक वॉली हैंड गन। दोस्तों, हम और आप में से बहुत से लोग ओल्ड वेपन्स पर ट्रस्ट नहीं करते, जो गलत भी हो सकता है। ओल्ड इज गोल्ड। पुराने वक्तों में मल्टी बैरल वेपन्स कभी रेयर नहीं थे, लेकिन ये पॉजिटिवली यूनिक है। मल्टी बैरल्स में कॉमन ब्रिज और लॉक होता था। हमें पता है कि आपके दिमाग में ये बात जरूर आ रही होगी कि पहले पहल इस किस्म की शाहकार गन्स मौजूद थी या नहीं। जी हाँ, थी। इसका मेन पर्पस क्राउन को निशाना बनाना था, जिसमें शूटर जनरल डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकता है। ये राइफल 3 वैरायटीज की हामिल है। 3, 4 और 5 बैरल वाली गन सरे फहरिस्त है। फैंसी मॉडल के दरमियान खंजर भी है। क्या कोई बता सकता है कि इसका मतलब क्या है? लिपस्टिक पिस्टल। दोस्तों, एक बात तो पक्की है कि कभी न कभी आपके मन में ये ख्याल तो आया होगा, काश हमारे पास भी कोई सुपर पावर होती ताकि सेल्फ डिफेंस को पॉसिबल किया जा सके। लेकिन बाद में आपको याद आती है कि ये नहीं हो सकता। फिक्र करना छोड़िए, ये लिपस्टिक पिस्टल आपकी तमाम वरीज को जहन से निकाल देगा। ये लिप किसिंग मौत की इन्विटेशन है। ये 4.5 मिलीमीटर पिस्तौल जो लिपस्टिक होल्डर के अंदर छुपा हुआ है, इसे सब जंग में बड़ी फेम मिली, जिसके नतीजा में पिस्तौल फेडरल सिक्योरिटी सर्विसेज और रूसी फेडरेशन की फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विसेज में तकसीम कर दिया गया। लिपस्टिक पिस्टल सीक्रेट असैसिनेशन के लिए इस्तेमाल होता है। इसका मोस्टली यूज 1960 की दहाई में विटनेस किया गया है। ये उस वक्त बॉर्डर क्रॉस करने वालों के लिए मौत का सबब बना। इसे इंतहाई क्लेवर वे से इस्तेमाल किया गया, जहां लंबे भारी वेपन्स को हाइड करना डिफिकल्ट था, जिसकी डेडिकेशन जासूस कंट्रीज को मिली। आपको ये वीडियो दोस्तों कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, और मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो नाइस ऑफ यू। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज।